नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 4 रोजनामचय के अंदर आज अपने पढ़ने वाले हैं माल के व्यवहार, यानी माल से संबंधित जब व्यवहार आपको दिए होंगे तो उस समय आप उसका रोजनामचय किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि किस किस प्रकार के व्यवहार हो सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आप जानते हो कि माल के व्यवहार में मुख्य दो प्रकार के व्यवहार होते हैं, एक होता है खरीदी और एक होती है बिक्री। राइट है। जब आप खरीदते हो तो माल आपके धंधे के अंदर क्या करता है, आता है, और बेचते हो तब क्या करता है, माल जाता है। और माल का व्यवहार के जब भी रोजनामचय करो तो उस समय आपको कौन से खाते का नियम लगाना है, माल संपत्ति। माल संपत्ति जो खाता है उसका नियम लगाना है। और माल संपत्ति खाते का नियम क्या कहता है कि आए तो क्या करें, उधार करें, और जाए तो क्या करें, जमा करें। ओके, तो इस नियम से आपको क्या करना है, रोजनामचय उधार या जमा होगा वह पता चलेगा। तो खरीदी दो प्रकार की होती है। पहली होती है रोकड़ खरीदी। तो रोकड़ खरीदी हो तो रोजनामचय क्या होगा, खरीद खाते उधार, क्योंकि माल आता है इसके लिए खरीद खाते उधार करेंगे, और रोकड़ जाएगी, रोकड़ खाते क्या करेंगे, जमा करेंगे। रोकड़ बिक्री हो तो रोकड़ क्या करेगी, आएगी, और माल क्या करेगा, जाएगा, तो रोकड़ खाते उधार बिक्री खाते का। परंतु यदि उधार खरीदी या उधार बिक्री दी हो तो उधार खरीदी और उधार बिक्री में क्या करना है, व्यापारी का खाता यानी लेनदार का खाता, और उधार बिक्री के अंदर ग्राहक का खाता यानी देनदार का खाता आपको लिखना है। यानी यहाँ पे व्यापारी का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको ग्राहक का नाम लिखना है। तो जब उधार खरीदी हो तो रोजनामचय होता है खरीद खाते उधार, और जिस व्यापारी के पास से खरीदा हो आप उसके खाते का यानी व्यापारी खाते का। और जब उधार बिक्री दी हो तो जिसको माल बेचा है तो उसके ग्राहक खाते क्या करेंगे, उधार करेंगे, और बिक्री खाते क्या करेंगे, जमा करेंगे। क्लियर। जब खरीदा माल वापस आए तो इसका उल्टा रोजनामचय होगा। यहाँ व्यापारी क्या है, जमा है, तो यहाँ व्यापारी क्या हो जाएगा, उधार, और खरीद माल वापसी क्या होगा, जमा होगा। जब अपने खरीदा हुआ माल वापस करते हैं तो माल आपके पास से क्या करता है, जाता है, और व्यापारी क्या करता है, प्राप्त करने वाला है यानी पाने वाला है। तो व्यापारी खाते उधार करेंगे, खरीद माल वापसी खाते क्या करेंगे, जमा करेंगे। जब आप बेचा माल वापस करते हो तो बेचा माल वापस आपके धंधे में क्या करता है, आता है, तो आए तो क्या करेंगे, उधार करेंगे, तो बिक्री माल वापसी खाते क्या किया, उधार, और ग्राहक कौन है, देने वाला, तो देने वाले खाते क्या करेंगे, जमा करेंगे। क्लियर। तो रोकड़ खरीदी, रोकड़ बिक्री, उधार खरीदी और उधार बिक्री, खरीद माल वापसी और बिक्री माल वापसी के व्यवहार माल से संबंधित व्यवहार है। उसके बाद किसी अन्य ढंग से यदि धंधे में से माल जा रहा हो तो उस समय क्या किया जाए। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये बहुत पूछा जाता है, निजी उपयोग में लिया गया माल। तो निजी उपयोग यानी क्या हुआ, आहरण, तो आहरण खाते उधार, और यहाँ माल वापसी जो जावक होती है तो वह खरीदी में कमी होती है, तो इसके लिए अपने खरीद खाते का लिखेंगे। तो आहरण खाते उधार, इसको अपने आहरण से गया माल खाते भी लिख सकते थे, परंतु नए नियम के अनुसार उसको खरीद खाते क्या करते हैं, जमा करते हैं, क्योंकि ये क्या है, आपके माल के अंदर होने वाली कमी है। तो आहरण खाते उधार, खरीद खाते का। फिर मानो कि आपको धर्मादा में माल दिया हो तो रोजनामचय होगा धर्मादा खाते उधार, खरीद खाते का। नमूने के रूप में बांटा माल हो या विज्ञापन के रूप में बांटा माल हो तो विज्ञापन खर्च खाते उधार, खरीद खाते का। आग से अगर माल जल गया हो तो आग से नुकसान खाते उधार, खरीद खाते का। चोरी से यदि माल चला गया हो, नुकसान हुआ हो तो चोरी से नुकसान खाते उधार, खरीद खाते का। यानी जिस ढंग से आपका माल गया है वो सभी आपके लिए क्या है, खर्च है। इसके लिए खर्च के खाते क्या करेंगे, उधार करेंगे, और खरीद खाता क्या करेंगे, जमा करेंगे। क्लियर हो गया, राइट। तो चलिए इससे संबंधित अपने सवाल करते हैं। पेज नंबर 103 पे दिया गया सवाल नंबर 9 कर रहे हैं अपने। तो सबसे पहले टाइटल दे देंगे, यहाँ पर रमेश का रोजनामचा तैयार करना है, तो टाइटल दे दिया रमेश का रोजनामचा। व्यवस्थित फॉर्मेट तैयार कर लिया, तारीख, विवरण, खाता पृष्ठ, उधार और जमा। तो चलिए पहला व्यवहार देखते हैं। तो साल आपको कौन सा दिया है, 2014, तो यहाँ रख देंगे 2014। महीना दिया है अप्रैल, तो यहाँ लिख देंगे, एक बार ही लिखना है आपको, अप्रैल। तारीख कौन सी है, 1। दिया है रोकड़ खरीदी और रोकड़ बिक्री। तो खरीदी है तो क्या रोजनामचा लिखेंगे, खरीद खाते उधार, खरीद खाते उधार, रोकड़ खाते का, रोकड़ खाते का, क्योंकि खरीदी करते समय माल आता है और रोकड़ क्या करती है, जाती है, रोकड़ खाते का। कितने की रोकड़ खरीदी की उन्होंने, 15,000 की, तो उधार तरफ लिखा 15,000, और जमा तरफ भी लिखेंगे कितना, 15,000। विवरण में लिख देंगे रोकड़ खरीदी की। ओके, विवरण में क्या लिखेंगे, रोकड़ खरीदी की। राइट, व्यवहार पूरा, विवरण में अपने क्या कर देंगे, लाइन कर देंगे। क्लियर। चलिए उसी तारीख का रोकड़ बिक्री का व्यवहार है, तो तारीख वही की वही डालेंगे। एक रोकड़ बिक्री है तो रोकड़ आएगी, माल क्या करेगा, जाएगा, तो रोजनामचा होगा रोकड़ खाते उधार, रोकड़ खाते उधार, और माल जाता है इसके लिए जाएगा तो क्या करेंगे, जमा करेंगे, तो लिखेंगे बिक्री खाते का।
कितने का रोकड़ माल बेचा है आपने? 14,000 का। तो रकम लिखेंगे यहाँ पर भी 14,000 और जमा पक्ष में भी कितना? 14,000। विवरण में लिखेंगे रोकड़ माल बेचा, रोकड़ माल बेचा। क्लियर? ये रोकड़ खरीदी, रोकड़ बिक्री का व्यवहार हो गया। चलिए 5 तारीख के व्यवहार में देखिए, ₹10,000 का निजी माल स्टॉक धंधे में क्या किए? लाए। राइट ना? तो यहाँ माल क्या किया? धंधे में लाया है तो आएगा, आए तो क्या करेंगे? उधार करेंगे। और धंधे में आ रहा है तो कौन से खाते जमा करेंगे? अपने पूंजी खाते करेंगे। राइट? तो यहाँ लिखेंगे माल स्टॉक खाते उधार। ओके, धंधे का मालिक धंधे में जो भी लाए उसको कौन से खाते अपने जमा करते हैं? पूंजी खाते करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पूंजी खाते का, पूंजी खाते का। कितनी रकम है? तो माल स्टॉक की आपकी रकम कितनी दी हुई है? 10,000। और यहाँ लिखेंगे 10,000। विवरण में लिखेंगे माल धंधे में लाए, माल धंधे में लाए। ओके, तो ये हो गया आपका 5 तारीख का। चलिए नेक्स्ट में क्या दिया है? 7 तारीख में ₹12,000 का माल हर्ष के पास से खरीदा। तो ये कौन सी खरीदी हुई बेटा? उधार खरीदी। तो उधार खरीदी में खरीद खाते उधार करेंगे, व्यापारी खाते जमा करेंगे। तो यहाँ व्यापारी कौन है? हर्ष है। तो रोजनामचा क्या लिखेंगे? खरीद खाते उधार, और व्यापारी का नाम लिखना है जिसके पास से आपने माल खरीदा है। तो यहाँ लिखेंगे हर्ष खाते का, क्योंकि वो देने वाला है, देने वाले खाते क्या करेंगे? जमा करेंगे। हर्ष खाते का। कितनी रकम का माल खरीदा है हर्ष के पास से आपने? 12,000 का। तो यहाँ लिखेंगे 12,000 और यहाँ पे भी लिखेंगे कितना? 12,000। विवरण में लिखेंगे हर्ष के पास से माल खरीदा। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट विवरण आपको लिखना है। से माल खरीदा। राइट? खरीद खाते उधार, व्यापारी खाते का। क्लियर? चलिए 10 तारीख के व्यवहार में क्या दिया है आपको? कि हर्ष के पास से खरीदे माल में से आधा माल नुकसानी होने से क्या किया? वापस किया। तो हर्ष के पास से आपने क्या किया था? माल खरीदा था। तो ये वापसी कौन सी हुई? खरीद माल वापसी हुई। तो खरीद माल वापसी में अपने क्या करते हैं? व्यापारी खाते उधार करते हैं और खरीद माल वापसी खाते क्या करते हैं? जमा करते हैं। तो यहाँ व्यापारी कौन है? हर्ष। ओके, तो हर्ष खाते क्यों करेंगे? उधार करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हर्ष कौन है? पाने वाला है। उसको माल वापस किया आपने और माल क्या कर रहा है? धंधे में से जा रहा है। तो जाए तो क्या करने का? जमा करने का। तो यहाँ लिखेंगे खरीद माल वापसी खाते का, वापसी खाते का। कितना माल वापस किया है? आधा माल। तो 12,000 का माल खरीदा था, 12,000 का आधा कितना हुआ? 6,000 और 6,000। विवरण में लिखेंगे खरीदा माल वापस किया, खरीदा माल वापस किया। क्लियर? तो ये हो गया आपकी खरीद माल वापसी। चलिए अगली तारीख में देखते हैं। तो अगली तारीख कौन सी है? 12। 12 में आपको लिखा है कि रमीला के पास से 10,000 का माल खरीदा और आधी रकम आपने क्या की है? चेक से चुकाई। तो ये भी कौन सी खरीदी है बेटा? उधार खरीदी है। तो उसमें से आपने क्या किया है? आधी रकम आपने चेक से चुकाई है। तो चेक शब्द आए तो अपने क्या करेंगे? बैंक खाते लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आपने क्या किया है? माल खरीदा है ना, तो माल आएगा। तो आए तो क्या करो? खरीद खाते क्या करेंगे? उधार करेंगे। ओके, और किसके पास से माल खरीदा है आपने? रमीला के पास से। तो रमीला खाता क्या हो जाएगा? जमा, क्योंकि वो क्या है? देने वाली है। तो यहाँ लिखेंगे रमीला खाते का। और आपने क्या किया है? जितने का माल खरीदा था उसमें से क्या किया है? अमुक रकम चेक से चुकाई। आधी रकम क्या की है? चेक से चुकाई। यानी बैंक कौन हुई? देने वाली। देने वाले खाते क्या करेंगे? जमा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बैंक खाते का। क्या लिखेंगे? बैंक खाते का। राइट? अब टोटल आपने कितने का माल खरीदा था बेटा? 10,000 का। कितने का माल खरीदा? 10,000 का। उसमें से कितनी रकम चेक से चुकाई आपने? आधी रकम। तो 10,000 का आधा कितना हुआ? 5,000। तो जमा तरफ बैंक खाते में लिखेंगे 5,000। इट मीन्स 5,000 अभी चुकाने आपके बाकी हैं, तो वो लिखेंगे व्यापारी खाते। क्लियर? तो विवरण में क्या लिखेंगे? माल खरीदा, आधी रकम चेक से
चुकाई, माल खरीदा आधी रकम चेक से चुकाई। क्या लिखेंगे? चेक से चुकाई। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट व्यवहार के अंदर चलते हैं। अगला व्यवहार क्या कहता है अपने को? तारीख कौन सी है? 15 तारीख। उसमें लिखा है रमीला के पास से खरीदा माल 30% लाभ चढ़ाकर 10% व्यापारी बट्टा से मीता को बेचा। अब ये कौन सी खरीदी है बेटा? बेचा है तो उधार खरीदी है। तो उधार खरीदी में अपने क्या लिखते हैं? ग्राहक खाते उधार, बिक्री खाते क्या करते हैं? जमा करेंगे। अब किसको माल बेचा है अपने? मीता को। तो मीता खाते क्या हो जाएगा? उधार। तो लिखेंगे मीता खाते क्या करेंगे? अपने उधार करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मीता खाते उधार, और माल जा रहा है तो बिक्री खाते क्या करेंगे? जमा करेंगे। तो लिखेंगे बिक्री खाते का। अब देखिए रकम कैसे निकालेंगे। तो रकम का कैलकुलेशन अपने देख लेते हैं व्यवस्थित। तो यहाँ देखिए आपके कितने का माल था? तो टोटल आपके पास में कितने का माल था? रमीला के पास से खरीदा माल। तो रमीला के पास से आपने कितने का माल खरीदा था? 10,000 का, राइट। अब उस माल पे आपने क्या किया? 30% लाभ चढ़ाया। तो 10,000 का 30% लाभ, लाभ को तो अपने प्लस करते हैं। तो 10,000 का 30% कितना हो गया? 3,000 का। तो टोटल आपने कितने का माल खरीदा होगा? 13,000 का। अब 13,000 का माल क्या किया? 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा है। तो व्यापारी बट्टा क्या करते हैं? अपने घटाते हैं। ओके, तो व्यापारी बट्टा किया तो 13,000 का 10% किया तो कितना आया? 1,300। तो आपने कितने का माल बेचा होगा उसको? 11,700 का माल बेचा होगा। क्लियर? वापस देखिए रमीला के पास से माल कितने का खरीदा? 10,000 का। कितना प्रतिशत लाभ जोड़ा है आपने? 30% यानी 3,000। तो टोटल माल कितने का हुआ? 13,000। 10% व्यापारी बट्टा घटाया, कितना बचा? 11,700। अब ध्यान रखिए व्यापारी बट्टा सिर्फ घटाया जाता है, उसका लेखा किया जाता नहीं है। तो आपने टोटल माल कितने का बेचा है? 11,700 का। किसको बेचा है? मीता को बेचा है। तो मीता खाते क्या हो जाएगा? उधार हो जाएगा। और बिक्री खाते क्या करेंगे? अपने जमा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 11,700। रकम कैसे आ गई? आपको समझ में आ चुका होगा। विवरण में लिखेंगे मीता को माल बेचा। शॉर्ट में लिख देंगे मीता को माल बेचा। ओके, माल बेचा। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अगली तारीख पकड़ते हैं अपने। कौन सी तारीख है? 18। मीता ने ₹1,000 का माल वापस किया। अब मीता को आपने क्या किया था बेटा? माल बेचा था। तो ये कौन सी वापसी हुई? बिक्री माल वापसी। तो बिक्री माल वापसी में क्या करते हैं? माल आता है आपके पास में तो बिक्री माल वापसी खाते उधार, और ग्राहक जो होता है वो कौन है? देने वाला। तो देने वाले खाते क्या करेंगे? जमा करेंगे। तो यहाँ मीता कौन है? देने वाली, और माल आ रहा है तो लिखेंगे बिक्री माल वापसी खाते उधार। क्या लिखेंगे? बिक्री माल वापसी खाते उधार मीता खाते का, क्योंकि मीता कौन है? देने वाली है। मीता खाते का। कितने का माल वापस किया है उन्होंने? 1,000 का। तो यहाँ रकम लिखेंगे 1,000, और विवरण में लिखेंगे बेचा माल वापस आया। बेचा माल वापस आया। ओके, वापस आया। क्लियर? तो बिक्री माल वापसी में बिक्री माल वापसी खाते उधार करेंगे, और ग्राहक खाते क्या करेंगे? जमा करेंगे। चलिए अगली तारीख 20 तारीख का देखते हैं अपने व्यवहार। कल्पना को 20,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 5% रोकड़ बट्टा से क्या किया है? बेचा है। यहाँ पे आपने, अब यहाँ ध्यान रखिए आपने 20,000 का माल कल्पना को बेचा, पर रोकड़ आपने कितनी रकम आपको मिली वो दिया हुआ नहीं है। तो रकम मिलने का उल्लेख यहाँ पर है ही नहीं है। तो व्यवहार कैसा हो गया? ये उधार व्यवहार हो गया। और उधार व्यवहार में अपने क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ व्यापारी बट्टा क्या करते हैं? घटाते हैं। तो यहाँ कितने का माल है आपका? 20,000 का। 20,000 में कितना प्रतिशत व्यापारी बट्टा है? 10%। तो 20,000 का 10% किया तो कितना आया? 2,000। तो आपने कितने का माल बेचा होगा? 18,000 का। कितने का माल बेचा है? 18,000। यहाँ पे आप 5% रोकड़ बट्टा नहीं गिनेंगे, क्योंकि रोकड़ रकम आपको कुछ भी मिल रही नहीं है। रोकड़ बट्टा सिर्फ रोकड़ रकम मिले या रोकड़ रकम चुकाए तभी अपने गिनते हैं।
तो यहाँ लिखेंगे कल्पना को बेचा है, तो कल्पना कौन हुई? पाने वाली। तो यहाँ लिखेंगे कल्पना खाते उधार बिक्री खाते का, बिक्री खाते का रकम कितनी है आपकी? 18,000 लिखेंगे। व्यापारी बटा का उल्लेख करेंगे नहीं, यहाँ 18,000 लिखा। विवरण में लिखेंगे कल्पना को माल बेचा, कल्पना को माल बेचा। क्लियर? रकम आ गई कितना? 18,000 व्यापारी बटा घटाने के बाद की। नेक्स्ट आपको तारीख दी हुई है, तारीख 22। आग में 2,000 का माल जल गया, बीमा कंपनी ने 1,000 का दावा मंजूर किया। अब इसको खास समझना है बेटा, बहुत ही IMP आपका ये, कि बीमा कंपनी ने जब दावा मंजूर किया हो तब क्या करने का। तो यहाँ खास ध्यान रखने का कि बीमा कंपनी के पास ने दावा मंजूर किया, इसका मतलब उतनी रकम आपको मिली है। तो यहाँ लिखेंगे बीमा कंपनी खाते उधार, ये याद कर लेना है आपको। बीमा कंपनी खाते क्या करेंगे? उधार करेंगे। अब यहाँ पे क्या किया है? 2,000 का माल कितना है? आग से जल गया है और बीमा कंपनी ने 1,000 का दावा मंजूर किया, तो नुकसान हो गया आपको। तो यहाँ लिखेंगे आग से नुकसान। देखिए मैंने आपको सिखाया था, कोई भी नुकसान हो तो उसके खाते उधार करेंगे और खरीद खाते अपने क्या करेंगे? जमा करेंगे, जब माल किसी अन्य तरीके से जा रहा हो तब। तो यहाँ लिखेंगे आग से नुकसान खाते उधार, नुकसान खाते उधार, और यहाँ लिखेंगे जमा खरीद खाते का, खरीद खाते का। ये क्या है? अन्य ढंग से गई हुई माल की जावक है। अब देखिए टोटल आपका कितने का माल था? 2,000 का, राइट। कितने का बीमा कंपनी ने दावा मंजूर किया? 1,000 का। तो आपको नुकसान कितने का हो गया? 1,000 का। क्लियर? टोटल माल कितने का गया? 2,000 का। बीमा कंपनी से कितना मिला? 1,000 मिले तो उधार, और नुकसान का तो अब नियम कहता है उपज खर्च नुकसान को उधार करें, तो यहाँ पे 1,000 को क्या किया? उधार किया। उपज खर्च खाते का नियम है। विवरण में लिखेंगे माल आग से जल गया, बीमा कंपनी ने दावा मंजूर किया। बीमा कंपनी ने दावा मंजूर किया। ओके, ये रोजनामचा याद कर लेना है आपको। बीमा कंपनी खाते उधार, नुकसान खाते उधार, खरीद खाते का मंजूर किया। क्लियर? अन्य ढंग से गई जावक है ये। उसके बाद लिखेंगे 500 का माल बरसात में बिक गया, जिसको बेचने से 200 रुपये मिले, राइट। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि आपका टोटल नुकसान कितना हो गया। तो 500 का माल क्या है? बरसात में बिक गया था और बेचने से आपको 200 क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। तो मिले तो क्या करेंगे? रोकड़ मिल रही है, आ रही है, तो आए तो क्या करेंगे? उधार। तो यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाते उधार। ओके, फिर आपको क्या हो रहा है? बारिश से नुकसान हो रहा है, तो अपने क्या करेंगे? बरसात से नुकसान खाते उधार करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वर्षा से नुकसान खाते उधार। नुकसान को हमेशा या खर्च को हमेशा उधार किया जाता है, नुकसान खाते उधार। और ये माल की क्या है? जावक है, तो लिखेंगे खरीद खाते का। क्या लिखेंगे? खरीद खाते का। अब यहाँ देखो टोटल बारिश में कितने का माल आपका बिक गया? 500 का। आपने कितने का माल बेच दिया और कितनी रकम मिली आपको? 200 की। तो नुकसान कितने का हो गया आपको? 300 का। 300 का क्या हुआ? नुकसान हुआ। विवरण में लिखेंगे वर्षा से माल बिक गया, बिका, उसमें से अमुक माल आपने क्या किया? बेचा, रोकड़ बेचा। क्लियर? तो ये हो गया आपका वर्षा से नुकसान वाला। क्लियर? किसी भी तरह का से अगर नुकसान होता है तो उसके खाते उधार करो, और माल की जावक हो रही है इसके लिए खरीद खाते अपने क्या करेंगे? जमा करेंगे। चलिए नेक्स्ट व्यवहार, तारीख कौन सी है? 27। क्या है व्यवहार? ₹300 का माल नमूने के रूप में मुफ्त मिला है। अब यहाँ देखिए नमूने के रूप में मुफ्त मिला, यानी लेन देन हुई नहीं। लेन देन नहीं होती है तो उस व्यवहार को अपने कौन सा व्यवहार कहते हैं? गैर आर्थिक या बिन आर्थिक व्यवहार कहते हैं। और गैर आर्थिक व्यवहारों का लेखा किया जाता नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे गैर आर्थिक व्यवहार है।
अगर आपने मुफ्त में दिया होता तो वो आपके लिए विज्ञापन खर्च होता, तो उसका रोजनामचा आपने लिखते। तो गैर आर्थिक व्यवहार है, इसके लिए उसका लेखा करेंगे नहीं। क्लियर? तो यहाँ रकम वकम लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है 250 का माल नमूने के रूप में मुफ्त मिला माल ₹400 में बेचा। अब यहाँ ध्यान रखिए, आपको 200 का माल आपने क्या किया था, मुफ्त में मिला था 250 का, और 400 में आपने बेचा। अगर मुफ्त में मिला तो वो गैर आर्थिक व्यवहार हो गया, पर आपने बेच दिया ना तो लेन देन हो गई। लेन देन हो गई तो क्या करेंगे, बिक्री का रोजनामचा लिखेंगे। तो बिक्री का रोजनामचा क्या हो रहा है, रोकड़ आ रही है, तो रोकड़ खाते क्या करेंगे, उधार, और बिक्री खाते क्या कर देंगे, जमा करेंगे। क्लियर? मुफ्त मिला माल यदि आप बेचते हो तो बिक्री का जो रोजनामचा होगा वही रोजनामचा आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ रोकड़ से बेचा है तो रोकड़ खाते उधार किया, बिक्री खाते का कितने में माल बेचा है आपने, 400 में, तो 400 की लेन देन हुई, तो रोजनामचा करेंगे 400 से। विवरण में लिखेंगे मुफ्त मिला माल बेचा, मुफ्त मिला माल बेचा। बहुत बार व्यापारी इस प्रकार के काम करते हैं, मुफ्त मिला माल भी वो क्या करते हैं, आपको बेच देते हैं, राइट है, तो वो उनके लिए नेट प्रॉफिट हो जाता है। लास्ट व्यवहार देखिए, 30 तारीख का, 1000 की मूल कीमत के माल के बदले में 1500 का मोबाइल खरीदा। अब यहाँ पे वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय हुआ है, राइट है। आपने क्या किया है, माल देकर बदले में क्या किया है, मोबाइल खरीदा है, तो मोबाइल क्या करेगा, आएगा, तो आए तो क्या करेंगे, उधार, तो लिखेंगे मोबाइल खाते उधार। और आपके माल में क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी माल की जावक है, तो जावक है तो क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो जावक को तो उसको कौन से खाते लिखते हैं, अपने खरीद खाते का। अन्य किसी भी तरह से अगर माल जाता है तो उसको खरीद खाते क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे खरीद खाते का। अब आपके धंधे में से कितने का माल गया, 1000 का। आपने में कितने में खरीदा उससे कोई लेना देना नहीं है, धंधे में से जो आवक और जावक होती है उसी का ही लेखा अपने करते हैं। तो यहाँ जावक कितनी है, 1000 की। विवरण में लिखा, क्या लिखेंगे, मोबाइल माल के बदले खरीदा, या माल के बदले मोबाइल खरीदा, बदले खरीदा। क्लियर? तो जितने की धंधे में से रकम जाती है या धंधे में से माल जाता है उसी का ही लेखा किया जाता है। तो यहाँ व्यवहार पूरे हो गए। अब इसकी टोटल कर देंगे, यहाँ लिखेंगे कुल योग। चलिए फटाफट टोटल करके बताएं मुझे कि कितना टोटल आया इनका, उधार जमा का। तो उधार जमा का तो सेम टू सेम आएगा। तो उधार का टोटल कितना है, 1,01,600। तो जमा तरफ भी लिखेंगे 1,01,600। क्लियर? तो इस प्रकार अपने माल से संबंधित व्यवहारों का रोजनामचा करेंगे। होप सो कि आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।